और ये क्या है, टैनिन से है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आएगा। ठीक है, होता क्या है, मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड इसमें क्या होता है, दे आर नॉन नाइट्रोजनस फिनोलिक कंपाउंड्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। और इसमें क्या बेसिकली क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स द फिनॉल। ठीक है, अब ये फिनॉल क्या हो सकता है, आइदर इट कैन बी डाईहाइड्रोक्सी और इट कैन बी अ ट्राईहाइड्रोक्सी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज। देखो प्रॉपर्टीज में क्या है, टैनिन की एक अपनी ये प्रॉपर्टी होती है कि यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री एज इट हैज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइनिंग विद प्रोटीन्स ऑफ एनिमल हाइड्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू द लेदर। देखो होता क्या है, ये जो टैनिन की स्किन होती है, एनिमल की स्किन के साथ जब टैनिन को हम कंबाइन करते हैं, ये किस में फॉर्म करता है, लेदर फॉर्म कर देता है। ठीक है, और जो स्किन की डिकम्पोजिशन होने से क्या होता है, जो उसको बचाता है। जैसे ही आप क्या करोगे, टैनिन की और जो स्किन होगी एनिमल की, आप उसमें कंबाइन करोगे, इट विल कन्वर्टेड इनटू द लेदर। ठीक है ना, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म द कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। नाउ दे आर आल्सो सॉल्युबल इन अल्कोहल, ग्लिसरीन एंड डाइल्यूट अल्कली, बट पर्टिकुलरली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एक्सेप्ट एसीटोन। ठीक है, देखिए क्या होता है, बेसिकली सॉल्युबल होते हैं किसमें, अल्कोहल में, ग्लिसरीन में एंड डाइल्यूट अल्कलाई में, और इनसॉल्युबल होते हैं कौन से में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में एक्सेप्ट एसीटोन। नाउ इन सॉल्यूशन फॉर्म टैनिन शो एसिडिक रिएक्शन ड्यू टू फिनॉल्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब आप क्या कर रहे हो, कोई भी टैनिन को जब हम किसी रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, हमें एसिडिक रिएक्शन देता है। अभी जैसे आपने भी डेफिनेशन में पढ़ा था कि इट कंटेन्स द फिनॉल स्ट्रक्चर। फिनॉल में क्या होता है, OH। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसिडिक रिएक्शन है किसकी वजह से आ रही है, ड्यू टू द फिनॉल्स। नाउ विथ फेरिक सॉल्ट्स दे गिव ग्रीन, ब्लू, वायलेट और ब्लैक कलर और प्रेसिपिटेट्स। दिस इज आल्सो अ केमिकल टेस्ट ऑफ टैनिन। होता क्या है, अगर कोई भी आपने ड्रग ली है, ठीक है, अगर उस ड्रग में टैनिन प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप फेरिक क्लोराइड डालते हो, ठीक है, तो यहाँ पे वो ड्रग का कलर क्या आ जाएगा, आपका ग्रीन आएगा या ब्लू आएगा, वायलेट आएगा या फिर ब्लैक आएगा, और आइदर इट विल फॉर्म द प्रेसिपिटेट। ठीक है, now they also give precipitates with heavy metal and alkalite and hence is used in case of heavy metal and alkalite poisoning as an antidote। ठीक है, होता क्या है, जब पॉइजनिंग हो जाती है किसकी वजह से, हैवी मेटल्स की वजह से, देन हम वो ड्रग जो क्या कंटेन कर रही है, टैनिन, उनको यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो आपकी पॉइजन में जो मेटल है, इट विल कंबाइन विद द टैनिन, जब टैनिन के साथ फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, सो इट विल वर्क एज अ एंटीडोट। ठीक है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ टैनिन। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? मैम एक बार फर्स्ट प्रॉपर्टीज और समझा दीजिए। ठीक है, देखो यूज फर्स्ट प्रॉपर्टी और समझा दीजिए। ठीक है, ठीक है, देखो देखो कपड़ों में हम क्या करते हैं, लेदर को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये लेदर जो बनता है, ये कैसे बन रहा है, होता क्या है, is used in leather industry as it has characteristic property of combining with proteins of animal hide। hide का मतलब यहाँ पे क्या आ जाता है, स्किन। ठीक है, एनिमल की जो स्किन है उसको बोल रहे हैं, एंड कन्वर्टिंग देम इनटू द लेदर। ठीक है, अब टैनिन को जब हम क्या कर रहे हैं, आप एनिमल की जो स्किन होती है, ठीक है, अब उसके साथ जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो इट विल फॉर्म लेदर। इससे क्या होता है, एक तो जो स्किन है उसकी डिकम्पोजिशन को हम क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, और उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, लेदर में। ठीक है, इसका मेन यूज होता है ये टैनिन का। अंडरस्टूड? यस मैम। अच्छा, ओनली 12। नाउ क्लासिफिकेशन। अब बेटा ये जैसे मैंने आपको करा रखे हैं ना नोट्स, बिल्कुल आपको वैसे इसी तरीके से क्या करना है, याद भी करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में इसके अकॉर्डिंग ही है। डेफिनेशन है, देन आपको क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट। ठीक है, और एक आपके पास ये चॉइस है, देखो मैंने क्या कर रखा है, आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिखाई है। ठीक है, तो जो आपको क्या लगे, इजी लग रही है, एटलीस्ट 4 to 5 प्रॉपर्टीज यू हैव टू लर्न।
क्लासिफिकेशन आपको क्या करनी है, पूरी क्लासिफिकेशन करनी है। बट आप अब जैसे यहाँ पे अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो दो आपके आ जाएंगे, एक आते हैं हाइड्रोलाइजेबल टैनिन और नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। ठीक है, तो इसमें आपके पास दोनों को क्या करोगे, मेंशन जरूर करोगे, बट उसके बाद आपके पास क्या रहेगी, ये चॉइस रहेगी कि आपको कितना लिखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैनिन। तो द टैनिन आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप बेस्ड अपॉन देयर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर केमिकल नेचर एंड एबिलिटी टू गेट हाइड्रोलाइज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखिए टैनिन को हमने दो पार्ट में क्या कर रखा है, डिवाइड करा है। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल नेचर, ठीक है, और उसके हाइड्रोलाइज होने की एबिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, दो बेस हैं इसके, एक क्या है केमिकल नेचर, सेकेंड इज इट एबिलिटी टू गेट हाइड्रोलाइज। अब देखो नाम में ही आपका एक आ रहा है हाइड्रोलाइजेबल टैनिन एंड सेकेंड इज नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। अब जब नेम में मेंशन है हाइड्रोलाइजेबल, इट मींस इट कैन बी ब्रेक, इट कैन बी हाइड्रोलाइज। ठीक है, नॉन हाइड्रोलाइजेबल है, मेंशन हो रहा है कि इट इज नॉन हाइड्रोलाइजेबल, मतलब ये क्या होंगे, हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, एज मतलब नेम से ही आप देखो कॉमन सेंस लगा सकते हो। ठीक है, ज्यादा अगर रटने की पावर नहीं है तो सीधा सिंपली हम क्या कर लो, ये देख लो कि हाइड्रोलाइजेबल नॉन हाइड्रोलाइजेबल। ठीक है, नाउ विल स्टडी अबाउट द हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। एज द नेम इंडिकेट्स, दीज टैनिन आर क्विकली हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड और एंजाइम्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस आर गैलिक एसिड और एलर्जिक एसिड। ठीक है, देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोलाइजेबल टैनिन का मतलब क्या हो रहा है, ये इजिली क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, एसिड या फिर एंजाइम्स के द्वारा। और बेसिकली जब ये हाइड्रोलाइज होते हैं टैनिन, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट कौन सा होता है, गैलिक एसिड या फिर एलर्जिक एसिड। ठीक है, on dry distillation, gallic acid and other compounds get converted into pyrogallol. They produce blue color with ferric chloride solution. ठीक है, अब देखिए जब हमने हाइड्रोलाइजेबल टैनिन को ये हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट किया तो आपके दो बने थे, गैलिक एसिड और एलर्जिक एसिड। अब जब इस गैलिक एसिड को हम क्या कर रहे हैं, ड्राई डिस्टिलेशन कर रहे हैं, तो जो कंपाउंड है, द अदर कंपाउंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरोगैलोल। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो गैलिक एसिड है किस में आ जाएगा, पायरोगैलोल में। और ये फेरिक, जो पायरोगैलोल है, फेरिक क्लोराइड के साथ कौन सा कलर फॉर्म करेगा, ब्लू कलर फॉर्म करेगा। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स आर बहेड़ा, आंवला, अर्जुनाबाद, चेस्टनट एक्सेट्रा। ठीक है, आगे समझ में। बेसिकली क्लासिफिकेशन में एक कौन सा है, हाइड्रोलाइजेबल, दूसरा कौन सा है, नॉन हाइड्रोलाइजेबल। किसके बेसिस पे करा है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल नेचर, सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू बी हाइड्रोलाइज। ठीक है, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन में क्या पढ़ा हमने कि ये क्या होते हैं, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, किससे, एसिड या फिर एंजाइम से, और जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो कौन सा होता है, गैलिक एसिड और द एलर्जिक एसिड। ठीक है, जब आप ड्राई डिस्टिलेशन करते हो किसका, गैलिक एसिड का, तो कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज पायरोगैलोल। ठीक है, और ये जो पायरोगैलोल है, व्हेन इट इज कंबाइंड विद द फेरिक क्लोराइड, इट फॉर्म्स द ब्लू कलर। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल जरूर मेंशन करिएगा, इसमें एग्जाम्पल्स कौन से आते हैं, बहेड़ा है, आंवला है, अर्जुनाबाद एंड चेस्टनट। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको, एनी डाउट? मैम बहेरा, मैम बेटा एग्जाम्पल्स है, ये ड्रग के एग्जाम्पल्स हैं। मैम एक बार और रिपीट कर दो। कहाँ से करूँ रिपीट? एग्जाम्पल मैम, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स एक है बहेड़ा, BAHERA, हाँ, आमला, आंवला, अर्जुनाबाद, चेस्टनट एक्सेट्रा। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम मैम टैनिन का हिंदी मीन्स क्या होता है? मैम हाँ बोलो। मैम टैनिन को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में तो मुझे नहीं पता बेटा, टैनिन को हिंदी में क्या कहते हैं। ओके, आई विल सर्च एंड टेल यू। ओके मैम कर लेते हैं। हाँ, ओके मैम। ओके ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। हेलो हेलो, Yes, ma'am.
ओके, नाउ नेक्स्ट इज नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। देखो ऐसे नेम से इंडिकेट हो रहा है, वो जैसे हाइड्रोलाइजेबल थे, इट मींस इट कैन बी इजिली हाइड्रोलाइज बाय द एसिड और एंजाइम्स। तो इसी का वाइस वर्सा हम क्या कर सकते हैं, उसका जस्ट अपोजिट मेंशन कर सकते हो, दीज कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज बाय एसिड और एंजाइम्स। ठीक है, जैसे वो इजिली ब्रेक हो रहे थे, ये क्या हो सकते हैं, इजिली ब्रेक नहीं हो सकते। ओके, सी दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंडेंस टैनिन, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इन्हें कंडेंस बोलते हैं। ठीक है, जिनका क्या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। दे आर मच रेसिस्टेंट टू हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इनकी पावर क्या है, रेसिस्ट करने की, मतलब क्या होती है, उसको अपोज करने की। ठीक है, तो उन जो हाइड्रोलिसिस है उसकी जो अपोज करने की पावर है, इनमें बहुत ज्यादा क्या होती है, हाई होती है। Okay, now they are related to flavonoid pigments because they are formed by flavons derivative like catechin or flavon 3-ol or flavon 3,4-diol। ठीक है, अब ये क्या है जो टैनिन्स है, अभी हम आगे फ्लेविनॉइड्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको भी क्या कर रखा है, टैनिन को हमने काफी रिलेट किया है किससे, फ्लेविनॉइड से। क्यों, क्योंकि ये जो टैनिन्स है किससे फॉर्म हो रहे हैं, आपके फ्लेवॉन्स डेरिवेटिव से फॉर्म होते हैं। जैसे कौन सा हो गया, कटेचिन और फ्लेवॉन 3-ol और फ्लेवॉन 3,4-diol। अभी आगे जब आप पढ़ोगे तो पता लग जाएगा आपको। ठीक है, फ्लेवॉन के बारे में। नाउ नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स ऑन ट्रीटमेंट विद एंजाइम्स और मिनरल एसिड आर पॉलीमराइज्ड और डीकम्पोज इनटू रेड कलर सब्सटेंस कॉल्ड फ्लोवाफीन्स। ठीक है, देखो जैसे वहां पे क्या हो रहा था, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में जब आप क्या कर रहे हो, उसको ब्रेक कर रहे थे, कौन से दो सब्सटेंस मेनली फॉर्म हो रहे थे आपके, एलर्जिक एसिड एंड गैलिक एसिड। ठीक है, ऐसे नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन को जब हम क्या कर रहे हैं, एंजाइम्स या फिर क्या होते हैं, मिनरल एसिड के साथ आप रिएक्ट कराते हो, तो इसमें जो सब्सटेंस फॉर्म होता है, इसका नाम क्या होता है, फ्लोवाफीन्स। ठीक है, और कौन से कलर आ जाता है इसमें, रेड कलर। आया समझ में, अंडरस्टूड। ठीक है, जैसे वहां पे क्या हो रहा था आपका, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन में दो सब्सटेंस फॉर्म हो रहे थे, एलर्जिक एंड गैलिक एसिड। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, एक सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, क्या नाम है उसका, फ्लोवाफीन्स, और इसका कलर क्या होता है, इट इज ऑफ रेड कलर। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, ऑन ड्राई डिस्टिलेशन नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन यील्ड कैटिकॉल एंड विथ फेरिक क्लोराइड प्रोड्यूस ब्राउनिश ग्रीन कलर। ठीक है, देखो वहां पे क्या हो रहा था आपका, इसका आप एक चार्ट, मैंने जैसे आपको बिल्कुल चार्ट में नहीं दिया है, आप क्या कर सकते हो, चार्ट बना सकते हो, इनका बेसिकली डिफरेंस लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, ब्लू कलर फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे कौन सा कलर फॉर्म होगा आपका, फेरिक क्लोराइड के साथ ग्रीन कलर। ठीक है, देखो ये डिफरेंस है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलाइजेबल एंड नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। ठीक है, तो उसमें आप लिख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन इजिली बी हाइड्रोलाइज, दे कैन नॉट बी इजिली हाइड्रोलाइज, उनके प्रोडक्ट्स का नाम लिख सकते हो, फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन लिख सकते हो, एंड एग्जांपल। 4 पॉइंट आपके ये हो जाएंगे। ओके, ठीक है, और यहाँ पे क्या है देखिए, ड्राई डिस्टिलेशन नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन क्या हमें देता है, क्या यील्ड करेगा, कैटिकॉल, जो किसके साथ, जब आप फेरिक क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हो, ये कौन सा कलर फॉर्म करेगा, ब्राउनिश ग्रीन कलर। ठीक है, हाइड्रोलाइजेबल कौन सा फॉर्म कर रहा था शिवम, रेड कलर मैम, हाँ, वो हाइड्रोलाइज, ब्लू कलर, ब्लू 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 कलर फॉर्म कर रहा था, ये क्या फॉर्म कर रहा है आपका, ग्रीन कलर। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स मम्मी क्या आ रेड भी जाते हैं, है। जैसे कि अशोका बार्क है, ब्लैक कटेचू है, पेल कटेचू है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, चलिए बताओ, आगे बढ़ते हैं फिर। कंटिन्यू। नो मैम। ओके, नाउ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अब हमें कैसा पता लगेगा कि किसी ड्रग में टैनिन्स है या नहीं है। ठीक है, तो अभी आपने दो टेस्ट तो हमने पढ़ लिए, किसके साथ पढ़े हैं आपने, अभी जब हम डिफरेंस पढ़ रहे थे, फेरिक क्लोराइड के साथ। हाँ, ठीक है, तो एक टेस्ट तो आप खुद लिख सकते हो, अभी वैसे ही पढ़ा है कि फेरिक क्लोराइड के साथ हाइड्रोलाइजेबल टैनिन कौन सा दे रहा है हमारा, और आपका नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन कौन सा कलर दे रहा है। ठीक है, एक टेस्ट तो ये हो गया। अब दूसरा टेस्ट क्या है, जेलेटिन टेस्ट है। जब आप क्या कर रहे हो, टैनिन को जेलेटिन के और NaCl के साथ ऐड करते हो, आपका कौन सा प्रेसिपिटेट, कौन सी कलर का फॉर्म हो जाता है, व्हाइट बफ कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, बफ कलर जैसे कि रेगिस्तान की मिट्टी नहीं होती है, या अदरक का जो कलर होता है जब वो बिल्कुल नई नहीं आती है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम व्हाइट बफ कलर, उसे बोलते हैं अदरक का जो कलर होता है। ठीक है,
अब फिनाजोन टेस्ट है, अ मिक्सचर ऑफ एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग एंड सोडियम एसिड फॉस्फेट इज हीटेड एंड आफ्टर हीट कूल एंड फिल्टर a solution of phenazone is added to this filtrate, a brown color precipitate is formed. पहले क्या ले रहे हो, बहुत लेट बच्चे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, फिनाजोन टेस्ट में क्या करा है, पहले आपने एक्वस एक्सट्रैक्ट बना लिया ड्रग का। ठीक है, जो भी ड्रग है आपने क्या करा, उसे वाटर के साथ पहले लिया और उसे शेक किया, फिल्टर कर लिया। ठीक है, और उसमें क्या ऐड कर रखा है आपने, सोडियम एसिड फॉस्फेट ऐड कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद कूल करेंगे, कूल करने के बाद फिल्टर करेंगे। ये फिल्टर करने के बाद अब इस सॉल्यूशन में हम क्या डाल देंगे, फिनाजोन डाल देंगे 2%। ठीक है, अब उसके बाद जब से आप फिनाजोन डालते हो तो आपको कौन सी कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाता है, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, अब यहाँ मैंने आपको 5 टेस्ट लिखाए हैं, इंक्लूडिंग फेरिक क्लोराइड यू आर हैविंग 6 टेस्ट फॉर द टैनिन्स। ठीक है, अगर लर्न कर सकते हो पूरे 6 के 6 वेल एंड गुड, और अगर नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट लर्न 2 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, 2 इज कंपल्सरी फॉर यू ऑल। नाउ नेक्स्ट इज मैस्टिक टेस्ट। ये कौन सा आ जाता है, आप कटेचिन टेस्ट। ठीक है, देखो मैस्टिक में क्या होता है, मैस्टिक क्या होता है, माचिस की तिल्ली को बोलते हैं। ठीक है, आपने एक माचिस की तिल्ली लोगे और जो एक्वस एक्सट्रैक्ट, ये मैंने बताया एक्वस एक्सट्रैक्ट कैसे बनाएंगे ड्रग का, उसमें क्या करा, उस माचिस की तिल्ली को आपने एक्वस एक्सट्रैक्ट में क्या कर दिया, डिप करा। ठीक है, फिर एक फ्लेम, जो हम क्या करेंगे, फ्लेम के पास जाके उस मैस्टिक को क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। ठीक है, ड्राई करने के बाद आप क्या करोगे, मॉइस्चर करोगे उसे, किसके साथ, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, ऑन वार्मिंग नियर अ फ्लेम द मैस्टिक वुड टर्न पिंक टू रेड इन कलर। जब हम क्या कर रहे हैं, इसको मॉइस्चर करा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, अब आप फिर से क्या करो, जब उसे फ्लेम के पास जाके ड्राई करने की कोशिश करते हो तो उसमें कौन सा कलर मिल जाएगा आपको, पिंक टू रेड इन कलर। ठीक है, नाउ गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट। देखो, अ स्मॉल पीस ऑफ गोल्ड बिटर स्किन। ठीक है, ये गोल्ड बिटर स्किन क्या होता है, ऑक्स की जो स्किन होती है। ठीक है, गोल्ड कलर मेम्ब्रेन ऑब्टेन फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ एन ऑक्स। ठीक है, जो ऑक्स की इंटेस्टाइन से हमें स्किन मिलती है उसे ही बोलते हैं हम क्या, गोल्ड बिटर स्किन। इस स्किन को हमने क्या करा, पहले आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप कर लिया। ठीक है, फिर उसको वॉश किया वाटर के साथ, एंड अगेन आपने क्या करा, उसको प्लेस कर दिया किसके, सॉल्यूशन ऑफ टैनिन में फॉर 5 मिनट्स। Now again the skin is washed with distilled water and kept in a solution of ferrous sulfate. A brown or black color is developing on the skin due to tannins. ठीक है, क्या होता है, देखिए ऑक्स की स्किन ले ली पहले। ठीक है, गोल्ड बिटस स्किन उसकी स्किन को बोलते हैं। अब आपने उसकी स्किन को क्या करा, डिप किया किसमें, HCl में। जब आपने डिप करा, अब उसको क्या करोगे, पहले वॉश करोगे किसके साथ, डिस्टिल वाटर के साथ। फिर वॉश करने के बाद अब क्या करते हैं हम, जो हमारे पास टैनिन सॉल्यूशन है उसमें जाके उसको क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं उस स्किन को। ठीक है, 5 मिनट तक आप वहीं पे रखे रहने दोगे स्किन के बाद। उसके बाद अगेन उस स्किन को क्या करेंगे, हम वॉश करेंगे। किसके साथ वॉश करोगे, डिस्टिल्ड वाटर के साथ। और फिर उसके कौन से सॉल्यूशन में रख दोगे आप, फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में रख दोगे। ठीक है, जब आप फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हो तब उसमें कौन सा कलर ऑब्टेन हो जाता है, ब्लैक या फिर ब्राउन कलर ऑब्टेन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टैनिन। इसका मतलब क्या है कि गोल्ड बिटर स्किन की जो स्किन है उसमें क्या प्रेजेंट है, आपका टैनिन। ठीक है, नाउ वेनिलिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट। इसमें सिंपल क्या कर रखा है, आपने पाउडर लिया टैनिन कंटेनिंग ड्रग का और उसे क्या डाल दिया, वेनिलिन HCl रीजन डाल दिया। कौन सा कलर आ जाएगा, पिंक या फिर रेड कलर आ जाएगा। ठीक है, अब थेरापेटिक इफेक्ट बेसिकली आपके उसमें था नहीं मेंशन, बट मैंने आपको दिए हैं। अगर आता है तो प्रॉपरली अगर आप क्या करोगे, इस वे में लिखोगे, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, तो थेरापेटिक इसके इफेक्ट क्या है, देखो, इट वर्क एज अ एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट में जैसे एग्जांपल्स भी दिए मैंने आपको, कौन कौन सी ड्रग वर्क करती है एज ए एस्ट्रिंजेंट। वो कौन सी आ गई आपकी, बहेड़ा, टैनिक एसिड एंड मायरोबेलिन। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं वैसे, मैम प्रोटीन प्रेसिपिटेट, जो क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को क्या कर देते हैं, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं। प्रेसिपिटेट कर देते हैं। ठीक है, जो आप क्या कर रहे हो, यस मैम। जब हमारी स्किन क्या हो जाती है, कट फट जाती है, सर्दियों में क्या होता है, स्किन कट फट जाती है। ठीक है, अलग अलग सी लगने लग जाती है, फिर हम क्या लगाते हैं उसमें,
मॉइस्चराइजिंग क्रीम। मॉइस्चराइजर लगाते हो, फिर क्या हो जाती है, स्किन एकदम क्या हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। ठीक है, तो ये जो स्मूथनेस है ये किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू द प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। अब सारे क्या है जो इधर उधर हमारी स्किन थी अब क्या हो जाएंगे, स्किन क्या हो गई, अब बिल्कुल आपके प्रोटीन क्या हो गए, सब प्रेसिपिटेट हो गए, इसकी वजह से क्या हुआ, इट विल रिजल्ट इनटू द स्मूथनेस ऑफ द स्किन। ठीक है, अब आ जाते हैं कार्डियोटोनिक की तरह वर्क करता है अर्जुना बाग। कार्डियोटोनिक मतलब विच इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है, नाउ डायूरेटिक्स की तरह कौन सा वर्क करेगा आपका, आंवला। ठीक है, नाउ यूट्राइन टॉनिक में आप कौन सी ड्रग वर्क करेगी, अशोका बाग। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट इज रेजिन। टैनिन्स अभी तक सबको क्लियर हो गए हैं? यस मैम।